आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी एडवाइज़र के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाक स्टडी एडवाइज़र का मकसद आप तक एजुकेशन के रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आज एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचईसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एचईसी ने यह कहा था कि तमाम स्टूडेंट्स बीएस की डिग्री के बाद पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस सिलसिले में हमने डिटेल के साथ एक वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, जिसको आप जाके देख भी सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्ली क्राइटेरिया और हर चीज़ डिटेल के साथ बयान की गई थी। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था एचईसी की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो स्टूडेंट्स बीएस के अंदर एडमिशन लेंगे, वो अपना बीएस मुकम्मल करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया था, वो भी डिटेल के साथ हमारी वीडियो में बयान है। मैं हल्का सा इसको रिवाइज़ भी कर देता हूँ। क्राइटेरिया ये था कि यूनिवर्सिटीज़ को खुद मुख्तार बना दिया गया था, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म के प्रोसीजर के बाद स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते थे। और इस पूरे आर्टिकल के अंदर इसकी डिटेल भी मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का जो एचईसी ने बयान किया था, वो 1 जनवरी 2021 से था, मगर इसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बात कर लेते हैं नाज़रीन रिजेक्शन की। जहाँ पे कोई नया समरी या नया कोई प्रोजेक्ट आगाज़ होना होता है, वहाँ पे कुछ मुश्किलात और दुश्वारियाँ ज़रूर सामने आती हैं। कुछ लोग उसके अंदर अपनी राय देते हैं, बाज़ औक़ात वो सही भी होती है और बाज़ औक़ात वो गलत भी होती है। अब इस वीडियो के अंदर जो बयान किया जाएगा, वो आप अपने हिसाब से बताइएगा कि ये सही फ़ैसला किया गया, एचईसी की तरफ से सही फ़ैसला किया गया, या जो अभी नोटिफ़िकेशन जारी होने वाला है, वो सही होगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई, फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FAPUASA भी कहते हैं। थर्सडे वाले दिन ये मीटिंग हुई, जिसमें इन एसोसिएशन के मेंबरान ने हायर एजुकेशन कमीशन के इस नोटिफिकेशन को कि बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले, इसको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट क्यों किया, उसकी भी डिटेल बयान करता हूँ। मैं तफ़सीलन इसको यहाँ पे पढ़ता भी हूँ, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। इसके साथ-साथ मैं ये बयान भी करता चलूँ कि ये इन स्टाफ मेंबर्स की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एचईसी ने इसको अपनी पॉलिसी से या इस नोटिफ़िकेशन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। अब इसके ऊपर काबिल गौर चल रहा है, अभी इसके ऊपर नज़र-ए-षानी चल रही है। तो एचईसी जो ऐलान करेगी, उसको तमाम स्टाफ मेंबर्स को भी और तमाम पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारों को मानना होगा। Currently, 1 year master degree after 16 year of schooling is the minimum requirement for direct admission into PhD. अगर कोई स्टूडेंट बीएस करता है या 16 साल तालीम हासिल करता है, उसके बाद 1 साल मास्टर करता है, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेता है, तो ये हमारे पास बहुत कम तालीम है। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। नेक्स्ट उन्होंने बात ये की, हाउएवर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रपोज्ड पॉलिसी, बीएस डिग्री और इक्विवेलेंट, अगर कोई बीएस करता है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री करता है, इसका मतलब ये है कि अपनी वो इंटरमीडिएट के बाद 4 साल अगर कोई क्वालिफिकेशन हासिल करता है, विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। पीएचडी के लिए बहुत कम क्राइटेरिया है या बहुत कम रिक्वायरमेंट है ये। The new proposed policy will be presented before the HEC Commission meeting for final decision on Friday. अब इसके ऊपर मजीद गौर होगा और फ्राइडे वाले दिन एचईसी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। New proposed policy, PhD should be completed not earlier than 3 years and not later than 8 years after enrollment. At present, there is no time bar for completed PhD degree. ओवरऑल इसके अंदर ये बयान करने की कोशिश की गई है कि पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए 16 साल की तालीम बहुत कम है। स्टूडेंट्स को मैच्योर होने में और पीएचडी, जिसको तालीम की हद कहा जाता है, जहाँ पे तालीम का इख्तिताम हो जाता है या किसी भी सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली एंड कर देते हो आप अपनी रिसर्च करके, उसके लिए 16 साल तालीम बहुत कम है। इसके लिए स्टूडेंट्स को मज़ीद मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए 1.5 साल प्रोग्राम एमफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मज़ीद डिटेल के साथ भी आपको बताता चलूँ, थ्रू अ स्टेटमेंट थ्रू अ स्टेटमेंट प्रेज़िडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट डॉक्टर सोहेल यूसुफ, जो ऑल पाकिस्तान स्टाफ एसोसिएशन के सदर भी हैं, अनाउंस टू रेजिस्ट सच यूनिलेटरल पॉलिसीज़ ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एचईसी विद फुल zeal and decided to launch countrywide protest against HEC administration. नाज़रीन, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है कि
ये जो अदारे के हेड हैं डॉक्टर सुहेल यूसुफ साहब, उन्होंने ये बयान किया है कि अगर इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद हुआ तो दे विल प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड, सॉरी कंट्री वाइड, के पूरे मुल्क के अंदर वो धरना देंगे कि ताकि इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट ना हो सके। इफ द रिजर्वेशन आर नॉट एड्रेस्ड इमीडिएटली, अगर इनकी बात ना सुनी गई या इसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि नाज़रीन एचईसी को इस चीज़ को सोचना समझना होगा और इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर होगा, और उसके बाद ही ये सारी डिटेल्स बयान की जाएंगी और उसके बाद ही एचईसी अपना कोई नया हुक्मनामा जारी करेगी जिसको बाद में अमल में लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।